जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। अर्जुन भगवान कृष्ण से योग से भ्रष्ट हुए साधक की गति के विषय में अपना संशय व्यक्त करने के बाद भगवान कृष्ण से अपने संशय को दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूरी तरह से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का निराकरण करने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। मेरे इस संशय का निराकरण केवल आपके द्वारा ही किया जा सकता है। अर्जुन के मन में ध्यान योग के उस साधक के विषय में संशय उत्पन्न हुए हैं जो ध्यान योग में श्रद्धा तो रखता है और ध्यान योग का अभ्यास भी करता है, लेकिन चूंकि उसका मन उसके वश में नहीं होता है, इसलिए वह आगे चलकर ध्यान योग के द्वारा समता रूपी योग को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार ध्यान योग के द्वारा समता रूपी योग को प्राप्त करने में असफल हुए ध्यान योग के साधक के विषय में अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने संशय व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी क्या गति होती है। कहीं उसका विनाश तो नहीं हो जाता है, कहीं वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही आश्रयों से रहित होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण से अपने ये संशय व्यक्त करने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण पर अपना अटूट विश्वास जाहिर कर रहे हैं। वे भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, यही मेरा संशय है जो मैंने आपको बता दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संशय का पूरी तरह से छेदन करने में, मेरे इस संदेह का पूरी तरह से निराकरण करने में आप ही योग्य हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे इस संशय का निराकरण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अर्जुन के ये शब्द भगवान कृष्ण पर उसकी अटूट श्रद्धा, उसके अटूट विश्वास को बताते हैं। जब भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंच गए थे कि भगवान किसकी ओर से महाभारत के युद्ध में शामिल होंगे, तो भगवान कृष्ण ने साफ साफ कह दिया था कि एक तरफ तो मेरी अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं स्वयं रहूँगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, निशस्त्र होकर मैं एक पक्ष में जाऊँगा। तब भी यह अर्जुन का भगवान पर विश्वास ही था कि उसने अक्षौहिणी नारायणी सेना की अपेक्षा भगवान कृष्ण पर अपना विश्वास जताया था। उसने भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, उनसे आग्रह किया था, भगवान को अपना सहयोगी बनने के लिए उसने चुना था। आज भी जब वह ध्यान योग के विषय में संशय से ग्रस्त है, तो वह भगवान पर अपना वही अटूट विश्वास दिखा रहे हैं और भगवान से ये भी कह दे रहे हैं कि आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो मेरे इस संशय का निराकरण कर सके। ध्यान योग के पथ से विभ्रष्ट हुए ध्यान योगी की क्या गति होगी, इस बारे में जो मेरे अंदर संदेह उत्पन्न हुआ है, इस संदेह को दूर कर सके, इसका निराकरण कर सके। इस प्रकार इस श्लोक से हमें अर्जुन से ये बात सीखनी चाहिए कि जैसे अर्जुन का
भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास है, ऐसे ही हमारे मन में भी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में सुख या दुख आए, जब भी हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो हमारे मन में ये विश्वास सदा बना रहना चाहिए। और विशेषकर जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब दुख का अवसर आए, जब हमारे अंदर कोई संदेह हो, कोई संशय हो, तो हमें परमात्मा में अटूट विश्वास दिखाते हुए अपने हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उनसे अपने संशय को दूर करने का आह्वान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए।